नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बीपीएससी के द्वारा एएओ का एग्ज़ाम जो है 20/8/2022 को लिया गया था, उसके आंसर की के बारे में। और ये सेट जो है डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी। तो यह स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, भारत के किस नगर की मध्यकाल में सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी। तो ये लगवाए थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था। तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो ये थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे। तो ये थे, या तो इसमें सी हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली, या इसमें ई हो जाएगा। ऑप्शन मेरे अनुसार या तो सी होगा या ई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो इसमें से सभी का निंदा ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन इसमें बन जाएगा एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में के कारण फांसी दे दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो सकता राजेंद्र लाहिड़ी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये किया गया था उज्जैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो ये था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बिहार में किस वर्ष वकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाग्भट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त सेकेंड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस दो शहरों को जोड़ता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो सही नहीं है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह को मनाली से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? 24 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भादला जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे गिरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो इसमें डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, लोनार जो राजस्थान, ये आई थिंक मुंबई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? इसमें से सबसे कम किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी का। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 28 का है कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा जो नेपाल से सटा हुआ जिला है या आसपास का जिला है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये जोन 5 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक समविभाग है? तो 31 का क्या हो जाएगा इसमें? भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? इसमें सभी है, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक उत्तर इसमें सही, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? इसमें से सर्वाधिक खनिज समृद्ध कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। देखिए इस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए डिस्कस जो है 41 से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च, थोड़ा छोटा करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 पर है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? 42 का क्या हो जाएगा?
42 का हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43 पर, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो 43 का क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उसके स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, 73वें संविधान संशोधन 1992 11 अनुसूची 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करा है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलेजियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र झा। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार जो है नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये जो है विशेषाधिकार इनको नहीं प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? 48 तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? इसमें से छत्तीसगढ़ जो है ये शीर्ष स्थान पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? 52 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर जनसंख्या का आकार। क्वेश्चन नंबर 53 देखें निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? 54 तो ये कहा जाता है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक प्रत्यक्ष धान बीजा रोपण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है और मुद्रा की मांग घटती है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ब्याज दर में कमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? इन सभी में सबसे अधिक आई थिंक ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, इसमें कन्फर्म हम नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? 58 तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएं, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन है? तो ये हो जाएगा रोहतास।
एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 74% यहाँ का पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग है। बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग है, तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है। इसमें से बिहार में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? प्याज का नहीं होगा, बैगन का भी नहीं होगा, फूल गोभी हो सकता है, फूल गोभी और आलू हो सकता है इस दोनों ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि इनमें से कौन विपरीत विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमें नहीं है पता, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 देखें कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? 64 का हो जाएगा निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखें निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो ये थे सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इनमें से कौन थे जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो इसमें से हो जाएगा, ये तो थे ऑप्शन नंबर ए, इसका आई थिंक मेरे अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 69 देखें मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था। 69 का क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह का परिणाम था। तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें कि हाथ कत्ती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखें कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए जो भी आंसर कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 100% मेरा सही ही हो, लेकिन लगभग 90% से ऊपर जो भी प्रश्न है उसका उत्तर सही ही आपको मिलेगा। 10% प्रश्न में ऐसा हो सकता है जो उत्तर आपको कोई डिफरेंट हो या आपका एंगल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम ये आशा कीजिए कि 90% से ऊपर प्रश्न का उत्तर आपको सही इस वीडियो में दिया जा रहा है। और 10% पर तक खुद बीपीएससी को भी भरोसा नहीं रहता कि सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। सेवेंटी 73 कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदेशों के प्रसार हेतु सितंबर
1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मजहर उल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का है 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 76 देखें कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का क्या नाम था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हुंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखें कि सूरत विभाजन जो 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? 77 तो ये हो जाएगा नरमपंथियों का। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन तो न जाने कितना बार रिपीट किया है बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए। 80 मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ बीपीएससी में तो 10 पूछता ही है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 मिनट। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 2 समीकरण दिया गया है, उसको इसमें x और y का मान निकालने के लिए कहा गया था। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि वह 5 साल की सालाना दर से बढ़ती है तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका उत्तर नहीं है, इसमें सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट खेलता है या बैडमिंटन या दोनों खेल खेलता है, या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या फिर दोनों खेल। और यदि 50.7% क्रिकेट खेलता है और 64.3 बैडमिंटन खेलता है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 हो, तो कितने विद्यार्थी जो हैं दोनों खेल इसमें खेलता है? ठीक है, 50.7 जो है क्रिकेट खेलता है और 64.3 जो है बैडमिंटन खेलता है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये टोटल स्टूडेंट भी दिया है और बीच वाला हिस्सा का जो मान है वो पूछ रहा है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर जो है ये आएगा 90। क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात जो है 4:1 है, 4 और 1 के रेशियो में दिया गया। इसमें से कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का मात्रा जो है 2:1 हो जाएगा, यानी पानी का सेम रहेगा और शराब में 4 से 2 हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आपको आएगा 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उसे 3 में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर ये आएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसके बीच की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बीच के डिस्टेंस जो है
ये 7 सेंटीमीटर है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर जो है ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि ए और बी काम को 11 और बी जो है 17 दिन में करता है और इसके जो काम के बदले इसे 5600 रुपया दिया जाता है। तो परिश्रमिक को उसे कितने हिस्से मिले, यानी ए और बी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 3400 और 2200 के करीब ये बी ऑप्शन उत्तर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 करें कि एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी का औसत भार 50 किलोग्राम है और कक्षाध्यापक के सम्मिलित कर लेने से औसत भार जो है 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 61 स्टूडेंट था, अब एक टीचर आ गया तो 62 हो गया और पहले 50 केजी था, अब हो गया 50.5 केजी। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 80.5 किलोग्राम। और इसमें आपको 90 नंबर सीरीज का है क्वेश्चन और इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर जो है 135 आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा। रॉकेट जो है ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, मेज़रमेंट में आपको ये मिल जाएगा। एक फेमेटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। और ये क्वेश्चन 93 भी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है फिजिक्स का। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये भी इसका हो जाएगा दूरी ऑप्शन हो जाएगा सही। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो इसमें से हो जाएगा नोवल जीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि साबुन में आमतौर पर विथिनॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्पार्टेम। साइंस का टफ क्वेश्चन लेकिन डाला था। जो भी स्टूडेंट लूसेंट या क्राउन से तैयारी कर रहे थे उसे आई थिंक 30 प्रश्न के आसपास पूछा गया है, उसे लगभग 15 से 20 भी प्रश्न नहीं बना होगा मेरे अनुसार। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 97 करा कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 98 देखें कि रोगाणुरोधक तथा निष्क्रमण सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें जो है बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 करें कि मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, तो ये इसका सही हो जाएगा विटामिन का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ड्राई क्लीनिक 100 नंबर कह रहा है कि ड्राई क्लीनिक में उचित डिटर्जेंट के साथ उपयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 101 देखें कि निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, तो ये उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, सम्मोहक ड्रग इसमें से कौन है,
तो इसमें से इसका उत्तर जो हो जाएगा ये वो ई ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से इंटरफेरोल का संबंध किससे है? 103 नंबर। तो इसका संबंध जो है वायरस से है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? 104 नंबर का। तो ये हो जाएगा जीन। 105 पे आ जाए कि मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये ZW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो मेरे अनुसार इसका या तो डी होगा या इसका उत्तर ई होगा। इसमें हम खुद कंफ्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखें कि क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है नीला होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखें कि इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होगा भंडारित भोजन। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए कि फल निम्नलिखित में से क्या है? फल निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर हमें नहीं पता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 111 का है कि फंगस किस प्रकार का जीव है? 111 नंबर का। तो ये फंगस जो है एक से अधिक है इसमें से ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 112 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? बिहार में बियर शब्द का चर्चा हो गया है प्रश्न में कि कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यीस्ट। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 रखिए कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 114 देखें कि सितारों को चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा वातावरणीय परावर्तन के वजह से। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? 115 देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। ये ऑप्शन सही है। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? 116 देखें तो इसका हो जाएगा ऊष्मा विकिरण। ये भी फिजिक्स के आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, मेजरमेंट चैप्टर से प्रश्न किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का है 117 पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर 2A बढ़ता है प्रतिरोध R का मान बताने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ओम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा समुद्र में विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि किस ग्रह के लिए पलायन वेग किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग जो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह के उधर 60 डिग्री प्रक्षेपित किया गया है। तो इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो 120 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर से लेकर आगे तक जो 150 तक का प्रश्न है, 121 से 150 तक ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था 30 प्रश्न।
चलिए उसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 करा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 122 करा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा रुचिका कंबोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 देखें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंध योजना को जारी किया है 125 नंबर, तो ये हो जाएगा 17 मार्च 2022 को। क्वेश्चन नंबर 126 करा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 127 करा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि 1 मई 2022 को किसके द्वारा भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला, किसने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय मोहन कांत्रा। क्या ऑप्शन है यार, प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे, क्या है ये चॉपर है क्या, यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये तमिलनाडु में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और कब करेगी ये तो अभी तक पता नहीं चल रहा। 2022 ही अगस्त का समय दिया गया था, तो अगस्त तो ख़त्म होने ही वाला है, तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच। क्वेश्चन नंबर 131 देखें कि राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, ये कहाँ, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 132 का है कि भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 133 का है कि मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है, 133 कह रहा है, तो ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा 18 वर्ष की आयु होने तक किया है, तो ये 1500 रुपया प्रत्येक माह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा बिहार मंडप को। ठीक है, वीडियो भी लंबा बन गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51.91%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता था पैरा बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था, तो ये क्या था, PM गति शक्ति योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 140 पर राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार निम्नलिखित
और पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है आचार्य चंदना जी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 142 देखें कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा धीरज को। क्वेश्चन 143 कह रहा है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 144 करके जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जिनको हाल ही में मार दिया गया था, तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, शिंजो आबे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145 कर कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। 145 का हो जाएगा सी ऑप्शन, भू स्थानिक सहयोग के लिए। 146 कह रहा है कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद को छोड़ दिया। तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड, यानी कि 146 का सी हो जाएगा। और 147 का कह रहा है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 6 दिसंबर 2021 को। डेट नहीं पूछना चाहिए, डेट कितना स्टूडेंट याद रखेगा, पता नहीं कितना 2-3 प्रश्न में डेट भी पूछ लिया गया। दूसरे भारत क्वेश्चन 148 देखें, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये इसका हो जाएगा उत्तर, डेनमार्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149 कर रहा है कि भारत यूएनई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ। देखिए ये भी डेट पर आधारित प्रश्न है, कितना डेट स्टूडेंट याद रखें। 18 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, 26 से 28 जून 2022 को 22 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। देखिए 33 से लेके 40 तक के प्रश्न जो है ये मेरे पास PDF अवेलेबल ही नहीं था, तो उसका भी डिस्कशन ज़रूर कर लेते। तो मात्र 34 से लेके 40 तक का प्रश्न आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, अदरवाइज लगभग सभी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और जिस भी प्रश्न में आपको ऐसा लगे कि उत्तर सही नहीं दिया गया है, उसका आपको अधिकार है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सीरीज में। और BPSC का जैसा कि एग्ज़ाम निर्धारण हो गया है, सितंबर में लास्ट में होना है, तो मिलते हैं BPSC के नए सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।